नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार सबसे पहले इस समस्या को स्वीकार करे। इसके बाद हम जानेंगे कि मायावती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोना तक जारी रखने की मांग की। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर ओवैसी का तंज, कई त्योहारों का किया जिक्र, बकरीद भूल गए। इसके अलावा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, कल सिंधिया समर्थक इन नेताओं को मिल सकता है मौका। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि टिकटॉक को एक और बड़ा झटका, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने केस लड़ने से किया मना। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,792 हो गई है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक मंगलवार को 18,256 मामले सामने आए। वहीं 12,565 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 506 लोगों की संक्रमण से जान गई। उधर मुंबई में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसे देखते कई बार गणेश मंडल ने गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। लालबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल ने तय किया है लालबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल ने तय किया है कि इस बार गणेश उत्सव नहीं मनाएंगे। पंडाल में 11 दिन ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। इस साल गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरू होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि एक भाजपा विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें ईएसआई अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं रात करीब 11:30 बजे आरोग्य सेतु ऐप में तकनीकी खामी सामने आई। ऐप की ओर से ट्वीट में यह जानकारी दी गई। कहा कि कुछ यूजर्स को लॉगिन में परेशानी आ रही है। हालांकि रात 12:10 पर ऐप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार सबसे पहले इस समस्या को स्वीकार करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को देश विदेश में काम करने वाली 4 भारतीय नर्सों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी है कि सरकार इस समय को स्वीकार करे और इसका सामना करे। सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि समस्या उतनी भयावह नहीं है जितना दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। राहुल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के अनुभव लोगों के समक्ष साझा करने के मकसद से न्यूजीलैंड में काम कर रही केरल की अनु रघुनाथ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सेवारत राजस्थान के नरेंद्र सिंह, ब्रिटेन में कार्यरत केरल की शोरमूल पुरावदी और दिल्ली स्थित एम्स में काम कर रही केरल के विपिन कृष्णन से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं इस तथ्य से हैरान हूं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना जांच की अनुमति नहीं दी जा रही है। निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने मुझे बता रहे थे कि अगर वे कोरोना संक्रमित की जांच नहीं कर सकते तो उनके लिए काम करना असंभव है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मायावती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोना तक जारी रखने की मांग। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक नहीं बल्कि कोरोना महामारी का प्रकोप रहने तक जारी रखा जाए। बुधवार को की एक ट्वीट में मायावती ने कहा, कोरोना वायरस व उसके कारण लॉकडाउन की पाबंदी और बेरोजगारी आदि की जबरदस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भूखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक नहीं बल्कि देश के बसपा की यह मांग है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में ठीक हुए 67% मरीज, अब हालात काबू में है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में भयावह स्थिति नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है। अब 100 में से सिर्फ 13 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हमें 70,000 एक्टिव केस की उम्मीद थी, लेकिन आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस ही है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में पहले से स्थिति सुधरी है, अब हालात काबू में है। हम बड़ी मेहनत से कोरोना को कंट्रोल में कर रहे हैं। दिल्ली में आज 67% मरीज ठीक हो चुके हैं। हमने 15,000 बेड का इंतजाम कर लिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर ओवैसी का तंज, कई त्योहारों का किया जिक्र, बकरीद भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच देश के अनलॉक 2 में कदम रखने से पहले मंगलवार को देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक विस्तार की योजना करते हुए
विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को अब दिवाली और छठ तक मुफ्त अनाज मिलेगा। पीएम मोदी की इस घोषणा पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपने कई त्योहारों का जिक्र किया लेकिन बकरीद के बारे में भूल गए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने संबोधन में चीन का जिक्र नहीं करने पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। असल में इनकी जरूरत भी थी क्योंकि आपके अनियोजित लॉकडाउन से कई लोग भूखे रह गए हैं। उन्होंने आगे लिखा, आपने आगामी महीने में आने वाले कई त्योहारों का जिक्र किया लेकिन बकरीद भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सरकार के बैन के बाद टिकटॉक के सीईओ ने भारत में अपने कर्मचारियों को लिखा पत्र। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष की घटना के मद्देनजर टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर भारत सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के कार्यकारी अधिकारी सीईओ केविन मेयर ने भारत के कर्मचारी को एक पत्र लिखा है। कंपनी की वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा गया है कि टिकटॉक में हमारे प्रयास इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम मानते हैं कि काफी हद तक हम इस प्रयास में सफल रहे हैं। हालांकि हम अपने मिशन के लिए संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध हैं और हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय कानून के तहत सभी डाटा गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं पालन करने के लिए टिकटॉक काम करता रहेगा और उपयोगकर्ता की गोपनीयता और अखंडता पर सबसे अधिक महत्व रखता है। मेयर टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बाइट डांस के मुख्य परिचालन अधिकारी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। देश में कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में महानगरी और महानगर मुंबई में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 4,878 नए मामले सामने आई। खास बात है कि मुंबई में संक्रमण का औसत पिछले कई दिनों से 1,000 के करीब है, लेकिन मुंबई से लगे ठाणे, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,000 पार कर गई है, जबकि मीरा भाईंदर में यह संख्या 3,000 के पार है। इसी तरह कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका इलाके में कोरोना प्रभावितों की संख्या 7,000 पार कर गई है। इन इलाकों में संक्रमण को बढ़ते देख अब 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक और मेडिकल सेवा की ही इजाजत होगी, बाकी सभी छूट रद्द कर दी जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोनिल से विरोधियों को मिर्ची लगी, आतंकियों की तरह हम पर एफआईआर करा दी, रामदेव। कोरोनिल पर विवाद के बाद आज बाबा रामदेव ने सफाई दी। इस दौरान बाबा रामदेव ने कोरोनिल की आलोचना करने वालों पर जमकर गुस्सा निकाला। बाबा रामदेव ने यह तक कह दिया कि कोरोनिल के आने से विरोधियों को मिर्ची लगी और हमारे खिलाफ आतंकियों, देशद्रोहियों की तरह एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल का ऐलान किया था। दावा किया था कि इससे कोरोना मरीज 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो सकते हैं। बाबा रामदेव के इस दावे पर विवाद हो गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने भी बाबा रामदेव के दावों को गलत बताया। इसके बाद पतंजलि ने कहा कि यह कोरोना की दवा नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है। बुधवार को इस मामले पर बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर एक बार फिर हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने इस दौरान जहां ये कहा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के नियमों को पालन किया है, वहीं वो आलोचकों पर भी जमकर बरसे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने एलएसी पर तैनात किए सेना के 2 डिवीजन, भारतीय ब्रिगेड ने भी संभाला मोर्चा। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। चीन की ओर से सेना के 2 डिवीजन की तैनाती भारतीय सीमा पर कर दी गई है। जवाब में भारतीय सेना ने भी तैनाती बढ़ाई है। इन सब के बीच भारतीय सेना को लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अक्टूबर तक जारी रहेगा। खबर है कि चीन के तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में मौजूद 10,000 अतिरिक्त सैनिक बीते दिनों में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। एलएसी पर चीन की हर गतिविधि पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आज तक से बात करते हुए सरकार के सूत्रों ने एलएसी पर चीन की ओर से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कल, सिंधिया समर्थक इन नेताओं को मिल सकता है मौका। मध्य प्रदेश में कल यानी गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल का
अतिरिक्त पदभार संभालेंगी। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज राज्यपाल का शपथ ग्रहण है और कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज समेत कुल 6 सदस्य अभी कैबिनेट में हैं। इस तरह से 29 मंत्रियों की जगह ही रिक्त है। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 8 से 9 समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के